नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं शब्द युग्म टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, शब्द युग्म टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ चुके हैं और उन्हीं में से आज हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका स्कोर कितना होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तरणी और तरणे का सही अर्थ युग्म कौन सा है? ए सूर्य नाव, बी नाव सूर्य, सी युवती सूर्य, डी युवती नाव। तो किस तरणी का कौन सा अर्थ है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नाव और सूर्य। अच्छा, इन दोनों को याद रखने की एक ट्रिक है। अब कन्फ्यूज हो जाते हैं, नाव और सूर्य तो हमको आंसर याद हो जाते हैं, लेकिन किस तरणी का नाव होगा और किस तरणी का सूर्य होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे। तो देखो तरणी है ना, जहाँ पे बड़ी ई है ना, तो देखो नाव और सूर्य में अगर देखें तो साइज़ में है ना या आकार में बड़ा कौन सा है, सूर्य होगा या नाव? तो नाव देखें तो बड़ी होती है ना, और जो छोटी ई है उसको फिर सूर्य से याद रख लेना, क्योंकि सूर्य नाव से छोटा होता है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंश और अंश का सही अर्थ युग्म है। तो ए कथा भाग, बी भाग कंधा, सी कंधा भाग और डी भाग समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंश जो होता है उसका अर्थ होता है भाग और अंश होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है कंधा। अगला प्रश्न है, परीक्षा और परीक्षा का सही अर्थ युग्म है। तो ऑप्शन ए जांच कीचड़, बी कीचड़ जांच, सी कथा जांच, डी जांच कथा। तो जो देखो परीक्षा तो हम सभी जानते हैं है ना, कि परीक्षा का मतलब जांच होता है ना, जो हम एग्जाम से लेते हैं वो। लेकिन परीक्षा का अर्थ क्या है? तो परीक्षा का अर्थ हो जाएगा कीचड़, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के और की का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए कारक संयोजक, ऑप्शन बी संयोजक कारक चिन्ह चिन्ह यहाँ पे ये अशुद्ध लिखा हुआ है, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो की है वो संयोजक है और जो की है वो एक कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अली और अली का सही अर्थ युग्म है। तो ऑप्शन ए सखी भंवरा, बी भंवरा सखी, सी नदी सखी, डी सखी नदी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि अली है ना, जो छोटी ई है वो भंवरा है, भंवरा भी छोटा होता है, और जो बड़ी ई है, जिस अली पे बड़ी ई है उसका अर्थ जो होता है वो होता है सखी, है ना। तो सखी सिंपल सी बात है कि बड़ी होगी, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए संयोजक की तरफ या दिशा, बी की तरफ दिशा या संयोजक, ऑप्शन सी समय या दिशा, ऑप्शन डी शब्द और क्रिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो और है वो एक दिशा की तरफ इशारा करता है, जैसे हम बोलते हैं कि उस तरफ, है ना। और जो और शब्द है वो एक योजक शब्द होता है। ठीक है, वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, दिन और दीन का सही अर्थ युग्म है। तो दिन सभी जानते हैं कि दिवस होता है, और दीन तो दिवस के साथ में देखो यहाँ पे गरीब है, तो दीन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा गरीब, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुल का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए वंश किनारा, बी किनारा वंश, सी भाग समय, डी नदी कथा। तो कुल है ना, यहाँ पे कुल का जो अर्थ होता है वो किनारा होता है। ठीक है, और कुल है ना, आपके स्कूल से हो तो उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वंश, है ना। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवधि और अवधि का सही अर्थ युग्म है।
ऑप्शन ए भाषा समय, ऑप्शन बी समय भाषा, सी कथा भाग, डी जल समय। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समय और भाषा। अगला प्रश्न है परिमाण परिणाम का सही अर्थ युग्म है। तो परिमाण ऑप्शन ए है नतीजा मात्रा, बी मात्रा नतीजा, सी समय कथा, डी जल भाग। तो परिणाम का अर्थ जो है हमें पता है कि नतीजा होता है और परिमाण का जो होता है वो होता है मात्रा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सकल और शकल का सही अर्थ युग्म हमको बताना है। ऑप्शन ए आकार सब, बी सब आकार, सी कथा समय, डी नदी भाग। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। सकल का जो अर्थ होता है वो होता है सब, है ना, पूरे सभी, और जो शकल होता है वो होता है चेहरा। ठीक है, फेस वाला। अगला प्रश्न है अनल अनिल का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए हवा आग, ऑप्शन बी आग हवा, ऑप्शन सी जल वायु, डी समय भाग। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उभय अनुभव का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए तजुर्बा दोनों, ऑप्शन बी दोनों तजुर्बा, ऑप्शन सी समय कथा, ऑप्शन डी जल भाग। तो उभय का अर्थ होता है दोनों, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अनुभव का अर्थ जो होता है वो होता है तजुर्बा, एक्सपीरियंस, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे पानी का सही अर्थ युग्म है। तो ऑप्शन ए हाथ जल, ऑप्शन बी जल हाथ, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी भाग नदी। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जरा ज़रा का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए थोड़ा बुढ़ापा, ऑप्शन बी बुढ़ापा थोड़ा, ऑप्शन सी समय कथा, ऑप्शन डी जल भाग। तो जरा का जो अर्थ होता है वो होता है बुढ़ापा। ठीक है। और जो ज़रा होता है उसका अर्थ होता है थोड़ा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए जल माता, बी माता जल, सी कथा भाग, डी समय नदी। तो अम्ब का अर्थ होता है माता, है ना। अम्बु तो सुना होगा आपने कि अम्बु मतलब जल, जल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दंश और दंश का सही अर्थ युग्म बताना है। ऑप्शन ए डंक चुभन, ऑप्शन बी संख्या डंक, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो यहाँ पे सही हो जाएगा, डंक और चुभन। ठीक है। अगला प्रश्न है तनु और तनु का सही अर्थ युग्म बताना है। ऑप्शन ए पुत्र पतला, ऑप्शन बी पतला पुत्र, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पतला पुत्र। अगला प्रश्न है द्वीप का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए टापू हाथी, ऑप्शन बी हाथी टापू, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा, आपको पता होगा कि द्वीप का अर्थ तो टापू होता है ना, तो बचा हाथी, है ना। तो द्वीप का मतलब जो हो जाएगा वो हाथी हो जाएगा। द्वीप जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रसाद प्रासाद का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए महल कृपा, ऑप्शन बी कृपा महल, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो यहाँ पर जो हमारा सही अर्थ हो जाए सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कृपा और महल। अगला प्रश्न है सूत का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए धागा पुत्र, ऑप्शन बी पुत्र धागा,
ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो सूत और सुत, ठीक है, दोनों का हमें बताना है। तो सूत देखो हमें पता है कि धागे को बोलते हैं, ठीक है, और जो सुत होता है उसका अर्थ होता है पुत्र। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सुत मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सुत मतलब पुत्र और सूत मतलब धागा। अगला प्रश्न है नीरज निरोग का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए कमल स्वस्थ, ऑप्शन बी स्वस्थ कमल, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि नीरज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का, है ना। नीर प्लस ज, नीर मतलब जल और ज मतलब जन्म लेने वाला, जो कि जल में या नीर में जन्म लेता है वो होता है कमल। तो वो कमल का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है मरीचि मरीचि का सही अर्थ युग्म है। ऑप्शन ए सूर्य किरण, ऑप्शन बी किरण सूर्य, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो मरीचि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो छोटी ई होती है मरीचि में वो होती है किरण और बड़ी हुई ई होती है वो होता है सूर्य, ठीक है। यहाँ पे हमें याद रख सकते हैं कि देखो मरीचि है ना, जो किरणें हैं वो कहाँ से जन्म लेती हैं या कहाँ से उत्पन्न होती है, तो सूर्य के अंदर से। तो सिंपल सी बात है, जन्म देने वाला बड़ा होगा, है ना। तो जिस पे बड़ी ई है अर्थात वो सूर्य है और छोटी ई है वो होगी किरण। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मदिर और मदिरा का सही अर्थ युग्म बताना है। ऑप्शन ए शराब अश्वशाला, ऑप्शन बी अश्वशाला शराब, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। मदिर का अर्थ होता है अश्वशाला, ठीक है, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, और मदिरा का अर्थ होता है शराब। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अक्षी या अही का सही अर्थ युग्म बताना है। ऑप्शन ए आँख सांप, ऑप्शन बी सांप आँख, ऑप्शन सी कथा समय, ऑप्शन डी जल भाग। तो अक्षी का अर्थ हम जानते हैं कि आँख होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।